Now come to next organism, that is frogs. Frogs breathe through lungs as well as the moist skin. फ्रॉग जो है वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? फ्रॉग लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं एज वेल एज मॉइस्ट स्किन। देखिए यहाँ पे ब्रीथ करने के लिए दो पार्ट प्रेजेंट है, लंग्स और मॉइस्ट स्किन। फ्रॉग जो है वो लैंड पे भी सरवाइव करते हैं और वाटर में भी देखे जाते हैं। जब ये लैंड पे रहते हैं तो ये नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर को इनहेल करते हैं और वो एयर जो है फाइनली उसके लंग्स तक पहुंच जाता है। जैसे कि ह्यूमन में आप देखते थे कि नोस्ट्रिल्स के थ्रू हम लोग इनहेल करते हैं और वो हमारे लंग्स तक रीच करता है। सेम इसी तरह फ्रॉग में भी होते हैं जब ये लैंड पे सरवाइव करते हैं। लेकिन जब ये वाटर में रहते हैं दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। जब ये पानी में रहेंगे ये अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो ये रहा ब्रीदिंग इन फ्रॉग्स कि फ्रॉग्स जो है उनके पास दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, दो ऑर्गन होते हैं, लंग्स एज वेल एज देयर मॉइस्ट स्किन। नाउ कम टू नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, दैट इज फिश। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग इन फिश। फिश जो है वो कैसे ब्रीथ करते हैं। तो आपको पता है कि फिश कैसा ऑर्गेनिज्म है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहने वाले। तो फिश या फिर जितने भी अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, जिसे हम कहते हैं गिल्स। ठीक है, ये गिल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज करते हैं। गिल्स एक उनके स्किन पे प्रोजेक्शन की तरह काम करता है। प्रोजेक्शन होता है जो ब्लड वेसल्स से ये आपका सराउंडेड होते हैं, ठीक है। और ये गिल्स हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज में। ऑक्सीजन इसके बॉडी में आएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो ये गैसेस एक्सचेंज करने के लिए इनके बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं गिल्स। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम लोग बात करेंगे कि प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स भी क्या है, आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन एनिमल्स की तरह ये रेस्पिरेशन, इनके पास एनिमल्स की तरह अलग अलग स्पेशल ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते। जैसे अभी हम लोग देखें कि कुछ ऑर्गेनिज्म के पास मॉइस्ट स्किन है, कुछ के पास ट्रैकिया है, कुछ के पास स्पाइरिकल्स है, ठीक है, कुछ के पास लंग्स है, कुछ के पास गिल्स है। लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन प्लांट्स भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ये भी गैसेस एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो किसके थ्रू करते हैं? तो इनका जो अलग अलग पार्ट्स होता है वो इंडिपेंडेंटली रिस्पायर करता है। ये एक दूसरे से इनका कोई टच नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लीव्स की, तो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमाटा। ये आपका एक स्मॉल ओपनिंग होता है, ये इसी स्टोमाटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन इनके बॉडी में स्टोमाटा के थ्रू एंटर करेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे इनके बॉडी में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी सेम उसी स्टोमाटा के थ्रू रिलीज कर देंगे इन्वायरमेंट में विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो देख रहे हैं कि लीव्स और जो यंग स्टेम है इनके पास क्या प्रेजेंट है? स्टोमाटा, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम लोग ओल्ड स्टेम्स की बात करें तो ओल्ड स्टेम्स के पास आपका लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और लेंटिसल्स हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में। उसके बाद रूट्स पे आ जाओ, तो रूट्स कैसे आपका ये ऑक्सीजन को गेन करेगा? तो रूट्स जो होते हैं वो आपका ग्राउंड के नीचे ये ग्रोथ करते हैं, ठीक है। सॉइल की तरफ ये आपका सॉइल में ब्यूरिड होते हैं और सॉइल की तरफ इनका मूवमेंट होता है। तो ये जो है सॉइल के कांटेक्ट में रहने वाले पार्ट्स हैं। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर स्पेस होता है, इस एयर स्पेस से वो ऑक्सीजन को वो यूज करते हैं, ठीक है। जो एयर स्पेस किनके बीच में प्रेजेंट था? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, और वहां से ये एयर को, ऑक्सीजन को यूज करते हैं और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है रूट जो है अपना जनरल सरफेस के थ्रू सारे सेल तक ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। तब जाकर इनका जो सेल है सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और फिर ये सेम जनरल सरफेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है।
तो हम लोग देखें कि प्लांट्स जो है एनिमल्स से डिफरेंट है। एनिमल्स के पास क्या था, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन थे रेस्पिरेशन करने के लिए, लेकिन प्लांट्स के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते। अलग अलग पार्ट्स के पास कुछ पोर्स प्रेजेंट होते, कुछ छेद होते हैं, और ये पोर्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। लीव्स के पास, लीव्स और यंग स्टेम्स के पास क्या प्रेजेंट है, स्टोमाटा, और ओल्ड स्टेम्स के पास क्या प्रेजेंट है, लेंटिसल्स। रूट्स किसके थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, जनरल सरफेस। ठीक है। तो ये है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट।